हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू ने उस वर्कआउट प्लान को यूज करके बहुत अच्छी बॉडी बना ली थी और सारी नर्सेस उसकी बॉडी देखकर उस पर फ्लैट ही हो जाती है। तभी एक नर्स जिनवू के रूम में चली जाती है जब वो एक्सरसाइज कर रहा था और ये नर्स जिनवू को बिना शर्ट के देखकर शर्मा जाती है। फिर ये नर्स उससे उसका नंबर मांगती है। जिनवू सोचता है, क्या ये नर्स मेरी मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने के लिए मेरा नंबर मांग रही है, और फिर जिनवू उसे अपना नंबर दे देता है। दूसरी तरफ हम टीवी में देखते हैं कि 7 एस रैंक हंटर में से एक हंटर योनहो का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर योनहो से उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछ रही थी और हम देखते हैं कि जिन्हा भी इस न्यूज को देख रही थी, लेकिन तब जिन्हा को याद आता है कि उसे तो स्कूल भी जाना है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि जिनवू की बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं। फिर जिन्हा यहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिनवू को एक मैसेज आता है और वो भागकर एक बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है, जिससे उसके सारे डेली टास्क पूरे हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टीम उसका वेट कर रही थी, जिसके लीडर का नाम डोंगस्यूक होता है। डोंगस्यूक का दोस्त जिनवू को देखकर कहते हैं कि ये तो ई रैंक हंटर है और इसे तो सबसे कमजोर हंटर होने का टाइटल भी मिला है। ये सुनकर बाकी सभी लोग भी हंसने लगते हैं। डोंगस्यूक जिनवू से कहता है कि तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, ये सब ऐसे ही हैं। जिनवू कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये जानता हूँ और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, पर क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? डोंगस्यूक कहते हैं कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें यहाँ सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए बुलाया गया है और ये सिर्फ सी रैंक डंजन है। इसके अंदर जाने के लिए 8 लोग चाहिए। उसके बाद जिनवू देखते हैं कि डोंगस्यूक की टीम में 4 सी रैंक हंटर हैं और 2 डी रैंक हंटर, साथ ही एक लो रैंक हंटर भी है। इसलिए जिनवू इनके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद जिनवू इनसे अपने काम के बारे में पूछता है तो डोंगस्यूक कहता है कि तुम्हें हमारा लगेज उठाना होगा, जिसमें हमारा खाना पानी और साथ में फर्स्ट एड किट भी है। जिनवू इससे पूछता है, क्या तुम किसी हीलर को अपने साथ नहीं लाए? डोंगस्यूक कहते हैं कि हम प्राइवेट हंटर्स टीम वालों को हीलर रिक्रूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वैसे भी हमने बिना हीलर से लड़ाई की है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। जिनवू सोचता है कि एक टीम जिसमें सिर्फ टैंक्स और फाइटर्स भरे पड़े हैं, ये लोग तो सच में बहुत लापरवाह हैं और एक हीलर का ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनवू की तरह एक और हंटर होता है जिसका नाम जिन्हो होता है और ये डी रैंक हंटर है। जिन्हो जिनवू से कहता है, लगता है हम दोनों यहाँ सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए आए हैं। जिनवू से देखकर सोचता है, इसके पास तो बहुत अच्छे हथियार है, लगता है ये बहुत अमीर है। उसके बाद सब लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये सब डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं। एक हंटर कहता है, क्या ये सच में सी रैंक डंजन है? डोंगस्यूक कहता है कि इन्वेस्टिगेटर ने इसे 2 बार चेक किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सी रैंक डंजन है। फिर ये सब अंदर जाने लगते हैं। जिन्हो अपनी तलवार निकालता और जिनवू से कहता है, चलो अंदर चलकर उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं। अंदर बहुत अंधेरा होता है। ये लोग नोटिस करते हैं कि अंदर कोई मैजिकल बीस्ट नहीं है। जिन्हो जिनवू से पूछता है, ग्लो स्टोन्स क्या होते हैं? जिनवू कहते हैं कि ग्लो स्टोन्स चमकने वाले पत्थरों को कहते हैं, जो ऐसी गुफा जैसे डंजन में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो कि दीवारों पर लगे होते हैं। जिन्हो कहता है, इसका मतलब मैजिक जेम्स मैजिक बीस्ट से निकलते हैं और मैजिक क्रिस्टल डंजन में से कलेक्ट किए जाते हैं। फिर जिन्हो पूछता है, क्या कोई ऐसा डंजन हो सकता है जिसमें कोई मैजिक बीस्ट ही ना हो? तब जिनवू उसे चुप रहने के लिए कहता है। जिनवू ध्यान से कुछ आवाजें सुनता है और सोचता है, मैजिक बीस्ट यहीं कहीं पर है, बस वो हमारे सामने नहीं आ रहा। और तब सब लोगों को भी आवाज आती है। जिनवू सोचते कि इतने अंधेरे में एक ग्रुप की तरह भागना और लाइट की ओर जाना, ये तो सिर्फ इंसेक्ट टाइप बीस्ट ही हो सकते हैं। तब वो इसके बारे में सभी को बताता है। फिर सब लोग देखते हैं कि उनके आसपास बहुत से होल्स होते हैं। उसके बाद जिनवू देखते हैं कि वो सारे इंसेक्ट तो इनके ऊपर है। फिर क्यों हवान अपने मैजिक से उन पर हमला कर देता है। उसके बाद बाकी के हंटर्स भी इन पर हमला कर देते हैं। जिनवू सोचते कि सी रैंक हंटर तो सच में बढ़िया है,
सब लोग टीम वर्क में अच्छे से काम कर रहे थे। फिर क्यों हवान अपनी पूरी ताकत से इन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिन्वो सोचता है कि सब लोग कितने अच्छे से टीम वर्क कर रहे हैं, लगता है ये बहुत समय से एक साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद सभी हंटर्स यहाँ के सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। डोंगस्यो कहता है कि चलो सभी जेम्स को इकट्ठा कर ले और आपस में बांट ले। फिर सब लोग इस काम में जुट जाते हैं। उसके बाद डोंगस्युक जिन्वो को थैंक्स बोलता है और कहता है अगर तुम ना होते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वो मॉन्स्टर किस ओर से हम पर अटैक करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी एकदम जमीन हिलने लगती है। एक आदमी कहते हैं कि किस चीज के फटने की आवाज थी। दूसरा आदमी कहते शांत रहो, ये तो हमेशा ही होता रहता है। और ध्यान से देखो, इस गिल्ड का ओनर भी यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा है। उसने पंच मार के एक दीवार में छेद कर दिया था। अगले सीन में हम हंटर्स को उसी डंजन में देखते हैं। जिन्हों कहते हैं कि डंजन तो सच में बहुत बड़ा है और हमें तो कोई मैजिकल बीस्ट भी नहीं मिले। क्यों हवान कहते हैं कि इस डंजन का बॉस यही कहीं होगा, हमें उसे जल्द से ढूंढना होगा वरना ये गेट नहीं खुलेगा। और फिर ये सब आगे बढ़ने लगते हैं और ये एक रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल होते हैं। क्यों हवान डोंगस्युक से कहते कि अब मैं ये सारे माना क्रिस्टल्स ले लूंगा और अपनी खुद की एक टीम बनाऊंगा। सब लोग इन क्रिस्टल्स को आपस में बांटने के लिए बात कर रहे थे। फिर ये यहाँ पर इस डंजन के बॉस को देखते हैं जो कि सो रहा था। डोंगस्युक कहते हैं कि इसके जागने से पहले हमें ये माना क्रिस्टल्स लेने होंगे। फिर डोंगस्युक एक हंटर से टूल्स मांगता है, लेकिन वो हंटर कहता है कि टूल्स तो गाड़ी में ही रह गए। फिर डोंगस्युक जिन्वो और जिन्हो को यहीं पर वेट करने के लिए कहता है। इन दोनों के अलावा सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डोंगस्युक क्यों हवान को गेट बंद करने के लिए कहता है। फिर क्यों हवान ऐसा ही करता है, जिसे देखकर जिन्हो शॉक हो जाता है और कहता है क्या इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। इस पर जिन्वो कहता है मुझे पहले से ही इन पर शक था। तब जिन्वो को मिस्टर सोंग की बात याद आती है, जब उन्होंने जिन्वो से कहा था कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही गिरे हुए होंगे, पर उस समय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये काम बहुत ही डेंजरस है और इसमें बहुत से एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता। डंजन में सीसीटीवी कैमरास भी नहीं होते। इसका मतलब अगर वहाँ कोई मर भी गया तो उसका कोई एविडेंस नहीं होगा। और कुछ लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं जो कमजोर लोगों को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। प्रेजेंट में जिन्हो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस डंजन का बॉस जाग जाता है। जिन्हो सोचते हैं कि सी रैंक मॉन्स्टर है और मैं ई रैंक हंटर हूँ। हम दोनों की पावर्स में बहुत अंतर है, लेकिन ये उस डंजन के सामने तो कुछ भी नहीं है। फिर जिन्हो से कहते कि इसे मैं संभालता हूँ और फिर जिन्हो अपनी तलवार निकालता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।